हे इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक पीएसयू के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग बेट है ये। इसको सेलेक्ट करने का दो तीन रीज़न भी है, राइट। क्योंकि इसकी जो करंट वैल्यूएशन है इसके कॉम्पिटिटर से अगर आप कंपेयर करें तो काफ़ी रीजनेबल लगती है। अब इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है उनके नाम हम लोग जान लेते हैं। जैसे टेक्समैको हो गया, जुपिटर, तीर्थाग्रह, आरवीएनएल, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब कॉम्पिटिटर से आप समझ ही गए होंगे, जिस कंपनी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे वो बेसिकली रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है। रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स है उनको लेती है और उस सेक्टर में काम करती है, राइट। जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम इरकन है। और जैसे मैंने कहा कुछ रीजन है उसको सेलेक्ट करने का। एक तो नंबर वन हो गया, वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है। बाकी कंपनियों के अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे जो इसी सेक्टर में काम कर रही हैं, काफ़ी रिच वैल्यूएशन, काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे है। और इसकी वैल्यूएशन नीचे होने की भी वजह है क्योंकि इसके जो पिछले दो तीन क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी म्यूटेड थे और कुछ क्वार्टर में तो डी ग्रोथ भी आपको दिखी है। आगे हम लोग उस पर चलेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छी खासी तगड़ी ऑर्डर बुक है। अब ऑर्डर बुक की अगर हम साइज की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 साल की रेवेन्यू के इक्विवेलेंट उसकी ऑर्डर बुक है। तो आपको 2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी तरह से दिख रही है। तो ये कंपनी जिसकी वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है और अगर ये आने वाले क्वार्टर्स पे टाइमली एग्जीक्यूट कर रही है ऑर्डर बुक, तो वहाँ आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी तो स्टॉक प्राइस में भी आपको अच्छी खासी अप्रिसिएशन दिखेगी। यहाँ तक कि पी भी री रेटिंग हो सकती है क्योंकि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट। तो जैसे इसकी कंपनी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जिस कंपनी की हम बात करें इरकन है, ये एक मिड कैप कंपनी है। ऑलमोस्ट इसकी 22,000 के करीब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, राइट। इस कंपनी के अगर हम रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 81% रेवेन्यू जो करंटली आ रही है वो रेलवे से आ रही है क्योंकि ये रेलवे के प्रोजेक्ट्स मेनली लेती है। और 17-18% रेवेन्यू इसकी हाईवे के कंस्ट्रक्शन से भी आ रही है। और जोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो 95% 96% इंडिया से है, बाकी 4-5% के करीब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रही है। अब ऑर्डर बुक पे नजर डाल रहे, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है 26,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, विच इज इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 2 years रेवेन्यू। जो करंट रन रेट चल रहा है रेवेन्यू की सेल्स की, तो ऑलमोस्ट 2 साल प्लस की रेवेन्यू है इसकी जो ऑर्डर बुक की अगर हम साइज की बात करें तो। और ऑर्डर बुक की स्प्लिट कहाँ है, रेलवे से 78% की स्प्लिट आ रही है और बाकी जो है हाईवे से आ रही है, राइट। और मेजोरिटी ऑफ द ऑर्डर बुक इज अगेन 90% ऑर्डर बुक इंडिया की है और अराउंड 10% बाहर से है। अब देखें यहाँ इसके कॉम्पिटिटर्स की हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं इसी सेक्टर में और कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है इस इंडस्ट्री में। तो अब जैसे आपको देख रहे हैं इरकॉन सबसे ऊपर जो है, इरकॉन इसकी पी जो है ऑलमोस्ट 23 की है। और बाकी आप देख ले आईटीडी, रेल विकास, तीर्थाग्रह, जुपिटर, टेक्समैको, सब की पी जो है 73, 54, 61, 43 के रेंज में है। तो वैल्यूएशन काफ़ी इसकी रीजनेबल है करंटली अगर आप इसको इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो। अब इन्वेस्टर हम लोग इसकी कुछ फिनेंशियल देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट, कुछ और मेट्रिक्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग वैल्यूएशन देखेंगे और फाइनली सारे डेटा के बेसिस में हम लोग एसरटेन करेंगे कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ आपको सेल्स ऊपर दिख रहा है। पिछले 4 क्वार्टर में पिछले 3 क्वार्टर में तो आपको बिल्कुल सेल्स में ग्रोथ नहीं दिखी है। इनफैक्ट सितंबर और जून में 18 और 17% से सेल्स ने डी ग्रोथ किया है, राइट। दिसंबर में ग्रो किया है 23% से। प्रॉफिट भी वही हाल है, सितंबर में 18% से गिरी थी, जून में 20% से ऊपर गई थी, अगेन मार्च में 4% से गिरी थी, दिसंबर में 29% से प्रॉफिट बढ़ी थी। एनुअल रिजल्ट देखे काफी अच्छा दिख रहा है। पिछले 4-5 साल की अगर बात करें, 3 साल की कैगर सेल्स की 32% से थी और प्रॉफिट की 33% से। और वहीं सेल्स 2021 से 24 देखे तो काफी ग्रोथ दिख रही है आपको। 23-24 में 19% से सेल बढ़ी है, प्रॉफिट 21% से, उससे पहले 40% से सेल बढ़ी है, 29% से प्रॉफिट। और 21-22 को कंपेयर करें तो 38% से सेल बढ़ी है और 51% से प्रॉफिट बढ़ी है। तो हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है सेल्स एंड प्रॉफिट में। लेकिन हाँ, पिछले 2-3 क्वार्टर थोड़े एक्सेप्शंस रहे, राइट। लेकिन यही है, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि ऑर्डर बुक इतनी हेवी है और गोइंग फॉरवर्ड 3rd and 4th quarter 2024 इफ दे आर एबल टू एक्सिक्यूट द
ऑर्डर इन टाइम, तो आपको प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगी। एंड वंस द प्रॉफिट ग्रोज देन द स्टॉक प्राइस शुड आल्सो ग्रो इन टैंडम, एंड पॉसिबली सेंटिमेंट्स अच्छा होगा तो पी में भी एक्सपेंशन दिखने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिटर्स से आप कंपेयर करें तो काफी पी रीजनेबल दिख रही है, राइट। तो सारा खेल प्रॉफिट का है। ईपीएस एक्सपेंड करेगा तो स्टॉक प्राइस भी एक्सपेंड करेगा, पी भी शायद रिलेट हो सकती है। कुछ और मैट्रिक्स देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोटा मोटी 7-8% के करीब है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 8% के करीब है। एसेट में भी कोई आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है। 1900 की थी, 1700 की हो गई है। डिप्रिशिएट होके नए एसेट नहीं दिख रहे हैं यहाँ। डेट टू इक्विटी थोड़ी बढ़ी है, तो इस पे भी नजर रखने की जरूरत है कि आगे जाके डेट कंट्रोल हो रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रही है या नहीं। होल्डिंग देख ले, जिससे जो गवर्नमेंट की होल्डिंग ऑलमोस्ट 65% की है जो प्रोमोटर है, और 29% की पब्लिक है। और जो एफआईआई है, डीआईआई है, इनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट 2-4% के करीब है। अब वैल्यूएशन विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री की जो वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 26 की है, राइट। इस सेक्टर की जो इंडस्ट्री है 26 की वैल्यूएशन है। लेकिन प्लीज बेयर इन माइंड, काफी कंपनी जैसे टिटागरा हो गया और भी आरबीएनएल हो गया, टेक्समैको काफी हाई वैल्यूएशन पे है। और करेंटली इरकॉन की जो वैल्यूएशन है, पी जो है 23 की है, और इनकी 3 साल की एवरेज पी 10 की थी, बहुत ही कम थी पहले। वो अभी बढ़ के 23 की हो गई है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कम है। स्टॉक प्राइस की बात कर ले, पिछले 3 साल में माइंड बॉगलिंग स्टॉक रिटर्न दिया है। 3 साल में 72% से स्टॉक प्राइस ने कैगर किया है। 2020 में ये कहीं 38 रुपीज की हुआ करती थी, अब जाके 231 की हो गई। अगर आप 2024 और करंट स्टॉक प्राइस देखें तो वहाँ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखी है, सिर्फ 5% की स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन दिखी है। मार्च 2024 में ऑलमोस्ट 220 थी, अब बढ़ के 231 की स्टॉक प्राइस हो गई है। अब फाइनली इन्वेस्टर, इन सारे डेटा के बीच बेसिस में हम लोग आने वाले 1 साल में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है उस पे एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले जो हमारी रूटीन होती है, 3 साल की जो हिस्टोरिकल डेटा है, जहां आपको प्रॉफिट ग्रोथ 33% की दिखी थी, और पी जो थी पिछले 3 साल की एवरेज 10 की थी, और करंट पी 21 की है। तो यहाँ एजम्पशन ये हम लोग करें कि आने वाले 1 सालों में पी 10 से गिर के 21 से गिर के 10 पे चली जाएगी। ऑलमोस्ट 50% पी गिर जाएगी और प्रॉफिट 33% से बढ़ेगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो स्टॉक प्राइस में आपको सब्सटैंशियल फॉल दिखेगी, ऑलमोस्ट 44% से। सेकंड सिनारियो, जहां हम लोग अपने जो लेटेस्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट को बेंचमार्क मानते हैं, और सेकंड क्वार्टर में पी 21 की थी और प्रॉफिट डी ग्रोथ हुई थी 18% से। तो आने वाले 1 सालों में अगर यही प्ले आउट हो रहा है तो आपको अगेन स्टॉक प्राइस में 27% की फॉल दिखेगी। सिनारियो 3, जहां हम लोग थोड़े से ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर बुक दैट द कंपनी इज हैविंग, here the assumption is that the profit will grow by 40% and P will expand to 25. Currently it is at 21. If this plays out in coming 1 year, then the stock price you will see an appreciation of around 48%. And finally bit conservative, जहां हम लोग ये मानते हैं कि P 20 पे रहेगी और प्रॉफिट ग्रोथ 25 पे रहेगी, 25% की रहेगी, तो आपको स्टॉक प्राइस में मोटा मोटी 6% की ग्रोथ दिखेगी दोस्तों। तो ये एक एनालिसिस थी इरकॉन पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर की कोई खास ग्रोथ आपको नहीं दिखी है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छी हुई, अगेन ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट हो रही है टाइमली फैशन पे, तो आपको प्रॉफिट अच्छी दिखनी चाहिए, और प्रॉफिट अच्छी होगी तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस में भी ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि वैल्यूएशन रीजनेबल है। इसे लेकिन आप सिर्फ एज एन एजुकेशनल पर्पज ले, कोई भी बाई होल्ड या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन आपने लेनी है प्लीज अपने स्टडी के बेसिस पे ले। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ, राइट। कोई भी कंसर्न हो, क्वेरी हो, कुछ भी क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज आप उसे डाउट कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसे डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आगे किसी और वीडियो के में फिर मिलेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। अंटिल देन, बाय फॉर नाउ।